हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज फिर से हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है देख समझकर करो मित्रता। उज्जैनी नगर के निकट वन में एक पुराना वृक्ष था। उस पर एक हंस और एक कौवा साथ साथ रहते थे। हंस और कौवे के स्वभाव में भारी अंतर होने के बावजूद उनमें गहरी मित्रता थी। हंस दयालु और नम्र था, जबकि कौवा अत्यंत कुटिल और दुष्ट स्वभाव का था। घना वृक्ष होने के कारण उसकी छाया भी बहुत विशाल और सुखद थी। उधर से गुजरने वाले यात्री प्रायः उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करके अपने तन मन में चुस्ती और फुर्ती का अनुभव करते थे। गर्मी का समय था। एक दिन दोपहर के समय एक यात्री थका हारा वहां आ पहुंचा और उस वृक्ष की सुखद छाया में आराम करने लगा। उसने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया था। शीघ्र ही सुखद हवा के कारण उस यात्री को नींद ने आ घेरा। सोते सोते उस यात्री का मुंह थोड़ा सा खुल गया था। इधर वृक्ष की छाया ने भी दिशा बदली और सूर्य की तेज किरणें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। यात्री को ऐसी दशा में देखकर बेचारे हंस को उस पर दया आ गई। उसने अपने पंख इस प्रकार फैला दिए ताकि यात्री के चेहरे पर धूप की किरणें न पड़े। यह देखकर दुष्ट कौवा बोला, भाई हंस, तुम इस यात्री के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? यह मानव अति स्वार्थी होते हैं। यह हम लोगों का शिकार करके खा जाते हैं, अतः ये हमारे शत्रु हुए। इन पर तो कदापि दया नहीं करनी चाहिए। भाई कौवे, सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार सभी मनुष्य भी दुष्ट, पापी और क्रूर नहीं होते। अतः हमें सद्गुणों की ओर ध्यान देकर अवगुणों को नकार देना चाहिए, हंस ने कौवे से कहा। इस पर कौवा बोला, मुझे तो सभी मनुष्य एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैं अभी इस यात्री को मजा चखाता हूँ। यह कहकर कौवे ने उस यात्री के मुंह पर बीट कर दी और वहाँ से उड़ गया। कौवे के इस दुष्कर्म से यात्री की आंख खुल गई। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तो हंस को पेड़ पर पंख फैलाए हुए पाया। यात्री ने समझा कि इसी हंस ने बीट की है। फिर क्या था? उसने क्रोधवश तत्काल अपना धनुष उठाया और तीर को हंस पर साध कर छोड़ दिया। अगले ही पल हंस की चीख निकली और वह छटपटाता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसलिए हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दुष्ट प्राणियों का संग कभी नहीं करना चाहिए।